इस वक्त हम मौजूद हैं जावेद मियाँदाद के घर में। बहुत ही खूबसूरत से इनका घर है और उनकी वाइफ जो है उन्होंने हमें बहुत प्यार से वेलकम कहा और बहुत ही मज़ा आया। नहीं देखिए, आजकल क्रिकेट चेंज हो गई है, डिफरेंट क्रिकेट है। हमारे टाइम की क्रिकेट जो थी, वो प्लेयर जो थे ना, वो ये नहीं था कि वो लंबी क्रिकेट खेल रहे होते थे। यानी कि एक तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्रिकेट कम थी, जिसकी वजह से ना हर एक का है ना जो वो एक इतना एक्सटेंड कर जाता था। आज आपने परफॉर्म किए, उसके बाद आपको है ना मैचेस नहीं मिल रहा है। अब मैचेस नहीं मिल रहे तो लाजमी बात है कि जब फॉर्म आई भी हो तो हर बैट्समैन चाहता है कि मुझे, और बॉलर भी चाहता है कि मुझे क्रिकेट मिले। तो हम लोग तो फिर भी लकी रहे, मगर हमसे पहले जो क्रिकेट खेलने वाले थे ना, वो तो बेचारे एक एक साल में 2 टेस्ट 3 टेस्ट मैच खेलते थे, बाकी तो क्रिकेट ही नहीं थी। ये तो 75 4 5 के बाद 6 के बाद जो है ना क्रिकेट थोड़ी बेहतर हुई कि टीमें जो है आपस में क्रिकेट वो मतलब करने लगे कि आप आओगे हम आएंगे, इस तरीके से ना। पहले जो था ये बहुत ही कम होता था। तो सिवाय इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलियन, ये लोग बड़ी रेगुलर क्रिकेट खेलते थे। बाकी तो इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया भी थोड़ी बहुत खेल लेता था, मगर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हुआ, ये तो थे ही नहीं। श्रीलंका नहीं था। कि स्कूल को मस्ट होता था कि आपने एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड और ये चीज़ें आपके पास हों। मुझे याद है हमारा CMS चर्च मिशनरी सोसाइटी स्कूल CMS कहलाता था। इतनी बड़ी बड़ी क्लासें नहीं, 7-7 ना दरवाजे थे, कितने उसके साथ, और इतना बड़े लेवल पे है ना, इतनी अच्छी बली है ना जगह थी और शादी थी और इतने आराम से रही। आजकल आपको पता है घरों में स्कूल शुरू हो गए, जी सर, छोटी छोटी जगह में। अच्छा, अब क्या है कि बच्चों को पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रही है, जी सर। और ये जो स्कूल जो बच्चों का बनाया जाता है ना, देखें इनका प्ले स्कूल होना चाहिए ज़्यादातर, जी सर। पढ़ाई तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, मगर प्ले स्कूल, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है अपनी फिजिकली वो बेहतर हो। अगर आपने एक जाके बच्चा बेचारा अभी 4-5 साल का है, कोने पे ले जाके बिठा दिया और वो बेचारा झुक के बैठा हुआ है, तो उसकी तो जो ग्रोथ है वो और ख़राब हो रही है। बिल्कुल सर। कोई इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहा कि यार एक इंसान की लाइफ के लिए, और फिर ऊपर से इतने बड़े बड़े बक्से दे दिए हैं। आप देखो रोडों पे जा रहे होते हैं बेचारे, आधी उनकी कमरें रह जाएंगी। बिल्कुल सर, सही कह रही बात। बिल्कुल झुकते हुए जा रहे होते हैं। मुझे ये समझाएं कि पहली, दूसरी, तीसरी में कौन सी 8-8 बुकें पढ़ाता है। बिल्कुल 1 2 3 5 तक आपके ना बेसिक होनी चाहिए, जिसमें आप है ना मतलब बच्चों को तैयार करके, और फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को समझ हो जाए, पता हो जाए, जब आना चाहिए। मेरे पास इतनी टॉपिक हैं इस तरीके से है कि मैं कहता हूँ कि ये स्कूल भी बंद हो जाए माना नहीं। आपके चैनल से मैं यही कहता हूँ, कोई अगर कोई भी मेरे साथ है ना शेयर करना चाहता है, मैं उनको बताता हूँ कि भाई लाजमी आता है कि मैं वो तो नहीं हूँ कि टाइकून के जो मैं ये चीज़ें कर लूँगा, बट आई नीड समबडी टू कम एंड फाइनेंस। अब फाइनेंस क्या है कि मैं मूविंग स्कूल बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। अब मूविंग स्कूल किसी को समझ नहीं आएगी, मूविंग स्कूल क्या है। मूविंग स्कूल होगी, मैं एक बस लेके बस की क्लास बनाऊंगा, और वो बस जो है हर मोहल्ले में जाके रुकेगी और वहाँ हॉर्न देगी, तो ताकि माँ बाप जो है ना वो बच्चों को अपने सामने नीचे ले आए। 1 घंटे के लिए मैं उनको एजुकेशन दूँ। बिल्कुल सर। वहाँ मैं ऐसे टीचर लगाऊं कि जो बच्चों की ग्रोथ को, जो उनकी बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, और जब वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो माँ बाप बच्चों को नीचे लेके आ जाएंगे। जी सर। इसी तरीके से जो देहात जैसे इलाके हैं जहाँ झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी यही चीज़, जी सर, वो बच्चों को वहाँ पर आप रखें। और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, ये जो आपके जो जूस वाले या कुछ वाले, ये स्पॉन्सर कर सकते हैं। चाकीवाड़ा है, वहाँ गाड़ी जाके खड़ी हो जाएगी, माँ बाप बच्चों को कैसे नहीं लाएंगे। बिल्कुल सर, लेके आएंगे। फिर बच्चों को उसके साथ इंसेंटिव है कि भाई मिल्क मिल रहा है, वो उनकी और अच्छी ताकत, चलो कुछ नहीं तो घर में यूज हो रहा है। यानी कि अपनी कौम को हमें ही बनाना होगा कि अगर कोई भी आदमी स्पॉन्सर करे, सारी चीज हो जाती है। स्कूल चाहिए, बस का स्कूल बन गया, आपने ना बच्चों को उनको कोई मिल्क मिल जाएगा या चॉकलेट्स मिल जाएंगे ये, और फिर ऐसे
यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो इन चीज़ों को माइंड नहीं करेंगी बांटने में। आज अगर पाकिस्तान का ये बड़े स्कूल वाला सिलेबस या गवर्नमेंट में क्यों नहीं आ रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं जिसका भी बेस्ट ये है सिलेबस बच्चों के लिए, आप उसको अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल सर। तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। वही बच्चे जब पढ़ेंगे यही चीज़, तो जो बड़े बच्चों के माँ बाप जो वेल्थी है उनके बच्चों को वो जब देखेंगे कि जहाँ मेरे घर के बराबर में एक छोटा सा स्कूल है मगर पढ़ाई सेम है, तो वो शख्स इस स्कूल को अच्छा करेगा। बिल्कुल सर। जस्ट फॉर इज ओन अपने उसमें कि नहीं मेरे भी बच्चे यहाँ जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, सामने होंगे। पढ़ाई जब सब एक है, तो जब तक हम पढ़ाई सही एक नहीं करेंगे पूरे पाकिस्तान में, हमारी ग्रोथ जो है ना वो इस तरह ही निकलेगी। हमें सबको बैठ के हाई लेवल पे, मैं तो इस वक्त बहुत अच्छे काकड़ साहब आए हुए हैं, उनका मैं देख रहा हूँ विजन उनका नज़र आ रहा है कुछ। जी सर। कि ही वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। जी सर। यानी एक एक चीज़ नज़र आ रही है कि इज फाइटिंग, सिंगल हैंडेडली फाइटिंग, राइट। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपके थ्रू काकड़ साहब को कहता हूँ, काकड़ साहब प्लीज़ जब whenever you have time प्लीज़ कॉल मी। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को सही करने की मेरे जहन में और कुछ नहीं है, मेरे जहन में है सिर्फ पाकिस्तान। जी सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं, आसानी से हो सकती है। एजुकेशन इतनी इजीली जो मैं बता रहा हूँ हो सकती है। ये बस सिस्टम है, ये इस तरीके से ना हर आदमी डोनेट कर देगा एक बस, मोहल्ले में जाके खड़ी होगी। जो है वो बड़ी काउंट करती है। और हमारे मुल्क में मैं तो हैरान हूँ कि क्या नहीं हो सकता। मुझे दे दें ये पाकिस्तान लाइन, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ठकाठक सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने कहा ना मेरा प्रैक्टिकल सारी दुनिया घूमा, मैं सारी दुनिया में जाता रहा हूँ। ये मैं वो नहीं था जाहिलियों की तरह, राइट। मैं जहाँ जाके मुताला करता था, मैं जा गया, मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें, आज अब मुझसे पूछे मैं आपको एक एक मुल्क का बता सकता हूँ कि वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, वहाँ कहाँ हो रही है, वेस्ट इंडीज़ में कैसे हो रहा है, किस तरीके से लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ तो खाने को भी नहीं बेचारों को। तो हमें अगर अच्छा पाकिस्तान बनाना है, हमारे पास वसाइल है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हर चीज़ है। आप बोले मैं आपको पैसा इकट्ठा करके पूरी दुनिया से लेके देता हूँ, कोई कमी नहीं है पाकिस्तानियों के राइट देने के लिए। मगर जब काम करता नजर आएगा आप देखेंगे लोग पैसा लेके पीछे भागेंगे। और होता है बिजनेस अच्छा हो, देखो कैसे लोग भागे होते हैं, हमारे भी लगा दो, हमारे भी लगा दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एजुकेशन से है बेसिकली। मुल्क के लिए सोचना चाहिए, बैठना चाहिए। मैं जो मेरे दिमाग में चीज़ जो थी, मैं चाहता था होना लाजिम बात है, मैं अकेला ये नहीं कर सकता, मेरे पास वसाइल नहीं है। काश मुझे वसाइल मिले, मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप एक नया पाकिस्तान देखेंगे। जी। एजुकेशन के साथ साथ आपकी रूहानी पढ़ाई वो भी बहुत आपके वो रखते हैं कि बच्चे है ना बराबर है ना, एज ए मुस्लिम उनको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वही चीज़ है ना कहाँ से कहाँ ले जाती है, क्योंकि हमारा इस्लाम जो सिखा रहा है ये तो पढ़ाई, ये तो हमारे इस्लाम में बताई गई है। जी सर। क्या फॉलो कर रही है तो आ जाएंगे। वहाँ देखो बच्चा, क्योंकि वो गवर्नमेंट, वहाँ के माँ बाप है गवर्नमेंट, ब्रिटेन में गवर्नमेंट है माँ बाप, न्यूजीलैंड ले ले माँ बाप, ऑस्ट्रेलिया ले ले, वही जितनी भी अमेरिका ले ले माँ बाप, क्योंकि माँ बाप तो वो है, दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। एक बंदा रिसर्च करना चाहता है वो पीछे से पैसे लेके आ जाते हैं कि ये लो, इतनी कंपनी आ जाती हैं कि जी वी आर रेडी टू आपको स्पॉन्सर, राइट। यहाँ क्यों नहीं आ सकती है, मगर माहौल नहीं बन रहा। हर चीज़ माहौल से होती है। अब माहौल को क्रिएट कर दें। नहीं देखो क्यों जाते हैं वो, इसीलिए जाते हैं कि जब उन्होंने इतनी चीज़ें उस लेवल पे करने के बाद, पढ़ाई करके ये करके, और उनको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर बाहर उनको क्यों मिलता है? क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू है, यहाँ वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है सिफारिश की है। जी सर। आप सिफारिश कराए जो चाहे करना है यहाँ, यानी कि आप अभी ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जब जाएगा आप देखना कितने लोग सेकंड करेंगे इसको। क्योंकि मैं बोलता हूँ खुल के, साफ बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, और जो मुझे पता नहीं होता मैं वो बात नहीं करता, मैं हकीकत पे बात करता हूँ। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं कि हमारी हकीकत, हम किस तरीके से चल रहे हैं, राइट। हमें कितने स्पॉन्सर हैं यहाँ पर, बच्चे पढ़ना चाहते हैं,
इतने बड़े मालदार यानी कंपनियां है, ये है, आज कह रहे हैं कि हाँ ऐसा बच्चा कोई आता है, हम इसको ना इतना स्पॉन्सर करने के लिए ओपनली आए ना जी सर, ताकि पता चले। फिर देखो गरीब के बच्चे भी है ना, आके है ना आप उनका टेस्ट लें, उनको अब उस लेवल पे नहीं, उस लेवल पे वो भेजें, पाकिस्तान सही होगा ना। जी सर, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर बेचारे लोगों के पास तो पैसा नहीं है ना, यहाँ तो चंद एक उसने बस उधर पैसा घूमा है, बाकी कहीं नहीं है। बेचारे लोग बस मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो जिस तरीके से आप देख लें कि डे बाय डे महंगाइयाँ हो रही हैं, लोग बेचारे और दबते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बच्चे अपने स्कूलों से उठाना शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल समझिए ना, बड़े स्कूल। और मैं अब ये बड़े स्कूलों को भी कहता हूँ, खुदा के वास्ते इतनी फीस ले लो कि तुम अल्लाह के घर जाके हिसाब भी दे सको। बिल्कुल सर, वरना ये तुम कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे, क्योंकि पढ़ाई तो फ्री दी जाती है सारी दुनिया में। यहाँ पर अच्छे स्कूल है, उन्होंने एक मनी माइंड, क्या करोगे इस दुनिया में छोड़ के जाओगे, मैं उनको यही कह रहा हूँ। और यही पैसा आपको डसेगा, ऐसा सांप बन के डसेगा कि आप सोच नहीं सकते। राइट, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप करें, ज़रूर करें। इसीलिए हमारे इस्लाम में क्या है कि आटे में नमक जितना है ना, आप वाला हिसाब है जी सर, कि अपना ये प्रॉफिट है आपका। यहाँ तो पूरा मुंह जपमो हाथ चीज इतना खुल के और प्रॉफिट हैगा। इनको ये नहीं पता कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं अपने आप को इतना बड़ा होता नहीं कहता, मगर मैं जो चीज़ कह रहा हूँ मैं इस चीज़ पे अमल करता हूँ, क्योंकि ये बातें हकीकत है जो मैं कह रहा हूँ। लोग नहीं करते, मुझे कोई फेज नहीं है, मुझे किस चीज़ का फेज है? मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ इज्जत दी, हर चीज़ दी। राइट, मुझे अच्छे दोस्त दिए, मुझे अच्छे हर चीज़ दिए। तो आदमी को जो ऐसे लोग हैं जितने भी हैं जिनकी ज़बान से कुछ बात निकल के कुछ हो सकती है, उन लोगों को किसी भी तरीके से बेस्ट फॉर पाकिस्तान, बेस्ट फॉर पाकिस्तानीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़रूर निकालनी चाहिए। बिल्कुल सर, वरना इसका मतलब सेल्फिश है। हमने अपनी की, कल निकल लेंगे, कल लाइला हो जाएगा, फिर क्या? तो वो तो मतलब तो कुछ दे के जाए, कुछ आपका, यानी कि ये चीज़ें बुक पढ़ी जाएंगी, ये बुकें पढ़ी जाएंगी जिस दिन आप दुनिया में नहीं होंगे। तो मैं तो हमेशा से यही था कि यार मैं चाहता हूँ मेरी तारीफ वारीफ नहीं चाहिए, मेरी तारीफ जब हो जब मैं इस दुनिया में ना हूँ, उसके बाद करे तो आदमी का पता चलता है कि हाँ वो कुछ करके गया या कुछ था। जी मेरा गार्डन था जी, यहाँ पर मैंने ना ऐसी 2 विकेटें बना रहा जी सर, कि यार मैं अपना टाइम पास करूँगा, बच्चों को बुलाऊंगा, बच्चों को कि मेरे पास जो आएगा, जो मैंने हासिल किया है वो मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मेरी तो एक ही ये है कि जहाँ अपना जो है चैनल पे जो बातें कर रहा हूँ वो वही कर रहा हूँ कि मुझे कोई वो तो नहीं है, मगर मेरे दिल की जो सारी बातें हैं वो एक शेयर कर रहा हूँ लोगों से कि भाई ये चीज़ें हैं और ये चीज़ों से पाकिस्तान भी अच्छा हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी शख्स मेरी ये बात को सुन रहा है तो मैं तो कहता हूँ आप मुझे है ना 2-3 ऐसी बसें दिलाएं और बसों को मैं स्कूल बनाता हूँ और कोई ऐसे करके ना मैं हर जगह घुमाता हूँ, जहाँ खास गोटों में, जहाँ जगहों पे जहाँ बिल्डिंगें हैं वहाँ पर जो माँ बाप बेचारे नहीं है, वहाँ बस खड़ी रहेगी, हॉर्न बजाएगी, बच्चे माँ बाप लेके आ जाएंगे, उनको 1 घंटे की तालीम दो, 1 आवर आप दें, बस आगे निकल जाए। तो आप मुझे बताओ पूरे दिन में 8-10 घंटे यानी कि 10 जगह वो कवर कर सकता है। ऐसी आपकी जगह ज़्यादा हुई तो पूरा कराची आपका कवर हो रहा होगा। तो कम से कम एजुकेशन तो ज़्यादा ही होगी। जो हम कहते तो हैं, बड़े बड़े आते हैं कि ये एजुकेशन, ओ भाई एजुकेशन देनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, लोगों के पास वसाइल नहीं है, हम क्यों नहीं सोचते? एक आध चलो, एक मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ किसी तरीके, चलो एक तो शुरू करो, किसी तरीके से करो, यानी कि नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है। तो यानी कि एक इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बनाने वालों में से चीज़ का कोई सोल्यूशन ये वो आप आके मुझसे डिस्कस करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं उसको बिल्कुल बता, क्योंकि मेरे पास फिज़िकल एक्सपीरियंस मेरी लाइफ थी जी सर। फिज़िकली मैंने सारा कुछ यूज़ किया, अपनी पढ़ाई तो की, पढ़ाई के साथ साथ मतलब अमूमन बेचारा स्कूल और कॉलेजेस में ही जाता है आदमी, मगर मैं फिज़िकली सारी दुनिया में उस वक्त मैं जाता रहा हूँ, समझे ना, कौन सी जगह नहीं, और वहाँ की मतलब मुताला करता था। ये नहीं आज जो मैं बातें कर रहा हूँ वहाँ जाके मैं
क्योंकि मेरी इतनी एजुकेशन थी मेरे घर में माशाल्लाह, सब ने है ना मास्टर भी किया है, ग्रेजुएशंस की भी है, सिवाय मेरे। मैं एक था कि जो इंटर तब स्कूल किया, इंटर फर्स्ट इंटर दाखिले लिया, उसके बाद मेरी क्रिकेट इतनी हो गई थी कि मेरे पास चॉइस ही नहीं थी कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो ठीक है, क्रिकेट के साथ साथ मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। मैंने मेरी जो अब ग्रूमिंग जो है अब्रॉड भी है, लर्न किया, दुनिया देखी, कैरी पैकर जैसों के पास में रहा, मैं मतलब सुल्तान ऑफ ब्रुनाई फैमिली के उधर भी रहा, यानी कि ऐसी ऐसी अल्लाह ताला ने जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर ठीक है, एक जो मेरी अल्लाह ने जो मुझे सलाहियतें दी थी और लोगों की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी कि मुझे हर चीज़ सामने मिलती रही और मैं लेता गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि सॉरी अगर किसी को कोई बुरी लगे बात, ये बुरी तो नहीं है। मैं जब भी बात करता हूँ मैं इसी तरीके से, यानी कि मैं काम ही होता हूँ, मैं गुस्से में नहीं होता, मगर मेरा बोलने का अंदाज जो है वो बड़ा थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। लाजिम बात है कि अंदर से मेरी निकलती हैं चीज़ें। इसी तरह आपने देखा क्रिकेट में भी जब मैं था, आई यूज्ड टू फाइट फॉर माई कंट्री, लड़ता रहता था किसी तरीके से भी, मैच में है, बैटिंग में है, बॉलिंग में है, सब कुछ टीम में हम यानी कि एक तरीके से, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। और टीम को यही है कि देखें लड़के हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। एक लड़का एक इनिंग की जिम्मेदारी है, उसके बाद वो बस, तो इसका मतलब या तो वो कहीं ना कहीं गलत है, उसकी सोच गलत है, या वो समझ नहीं आ रही है, या फिर उसको कोई बताने वाला नहीं है सही कि भाई ऐसा टाइम हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा टाइम हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा टाइम है वो तो कोई इस वक्त अभी आपके पास है ही नहीं ना। कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा कि ऐसे लोग, हमारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में वो लोग आ जाते हैं जिनको सिवाय घूमने के और फिरने के और है ना हर चीज़ें करने के और अली बेते क्रिकेट की नहीं पता। तो फिर पाकिस्तान का हाल यही, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान ये जीते। आपने वो एरिया इस तरह का बताया कि इसको जीतने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और किस तरीके से चला जाता है और किस तरीके से ना सारी चीज़ें होती हैं, किसी को कोई पता ही नहीं। यहाँ तो ये टेंट लगा दें, नेट लगा दें, आज ये अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि विकेट का पता नहीं। विकेट ऐसी होती है कि वो ना खेलना बराबर है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस खराब करने वाली। ये तो एक बड़े यानी कि आपका जो म्यार पाकिस्तान वाला म्यार है उसका तो उस लेवल पे हो कि जो वो खेल रहे हैं उससे ज़्यादा टफ चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए ताकि उनके लिए वो चीज़ आसान हो। मुझे थी जब मैं किए इंडिविजुअल, मुझे पता है ना मैंने क्या किया, मैं 150 में है ना प्रैक्टिस करता था, तो मेरे लिए 100 तो ये चीज़ें बताई मैं जब मैं कोच होता था कि आप हाई ऐसी लेवल पे अपनी प्रैक्टिस भी करें ताकि जब आप खेलने जाए तो उससे ईजी होगी आपके पास। मगर आप प्रैक्टिस की है ना 20 के ऊपर कर रहे हैं और सुबह जाके मैच खेलना है, वहाँ 70 माइल पर आवर का बॉलर है, तो भाई आपने क्या किया, आप क्या करेंगे? जी सर। तो इसकी भी एक प्लान है, इसकी एक टेक्निक है, इसको कराने का भी एक उसूल है कि कहीं बच्चों को लग ना जाए, मगर आप स्पीड भी निकाल रहे हैं। मेरे टाइम के जो प्लेयर मेरे अंडर में थे, आप मोहम्मद यूसुफ से पूछें, जी सर, चाहे आप वसीम अकरम से पूछें, बॉलिंग कि क्या करनी, कैसी सारी चीज़ें, सईद अनवर भाई उससे पूछें, सकलेन से पूछ लें, मुश्ताक अहमद से पूछें जो मेरे टाइम के थे, उनसे पूछें, चाहे जावेद भाई होते थे, तो कैसी किस तरीके से मिलती थी और आप लोग बने कैसे। यही ग्रोथ थी ना जो आज है। ये भी बेचारे कोई कहाँ से आया, कोई साइमन से था, कोई कहीं से था, क्रिकेट की वो फैसिलिटी ही नहीं थी उनके पास, मगर हमने तो स्लैब सिस्टम पे खिला के कर दिया, स्लैब लेके आ गए, ये अलग है। यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कैसे नहीं हो सकती, कहते हैं ना नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत है जी। तो ये अल्लाह का बहुत करम था मुझ पर कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने सारी जगह दुनिया भी दिखलाई, क्रिकेट भी खिलाई, और मैंने मतलब वो चीज़ें जो बेस्ट चीज़ें थी वो अपनाई, और मुझे घर से तालीम जो थी वो बहुत अच्छी मिली थी, जिसकी वजह से मुझे ना आगे वो चीज़ें मैं लेता गया, करता गया, राइट। मेरे घर में मेरे फादर अल्लाह बख्शे उनको इतनी अच्छा काम करते थे कि जब मैं 50 रन करके भी आऊँ
तो वो मुझसे पूछते थे, ये जो सुन रहे हैं उनके लिए, कि तो मैंने क्या जी हाँ वो 50 के कहते हैं आउट या नॉट आउट, मैं कहता था आउट, कहते हैं 50 पे कोई आउट होता है। बिल्कुल सही है। आज ये बच्चे सुन रहे हैं उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई 50 के बाद फिर 100 होते हैं, 100 के बाद 150 होते हैं, 150 के बाद 200 होते हैं। आप अपनी भूख तो रखो। और ये चीज़ें जो है ना फिर आपको रेगुलर बना देगी कि 50-60 डेली के हलवा लगेंगे, हलवा। क्योंकि जब इस हाई लेवल पे आप होते हैं तो उसके बाद ये 30-40 करना तो आसान होता है बड़ा। जी सर। तब क्रिकेट की स्ट्रेटेजी भी तुम मुझसे पूछती हो, मुझे बताना पड़ेगी। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। ये सब इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद हासिल किया है, तो मैं अपने आने वाली नस्ल को ये कहूँगी कि मेहनत कीजिए, उसका फल ज़रूर मिलता है।